हेलो, मेरा नाम डॉक्टर गौरव राठौर है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ एट जेपी हॉस्पिटल एंड मेजेंटा क्लिनिक। और मेरा ज़्यादातर काम आर्थ्रोस्कोपीज़ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ का है। एक बहुत कॉमन सवाल मेरे जो पेशेंट्स आते हैं आर्थराइटिस के, उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब, क्या हम ज़मीन पे बैठ सकते हैं, क्या हम स्क्वाट कर सकते हैं। और उनको ज़्यादातर ये सलाह दी गई होती है कि आप ज़मीन पे बैठने से आपके जो घुटने हैं वो ख़राब हो जाएंगे, या जो ख़राब घुटने हैं वो और बिगड़ जाएंगे। तो ये जो वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है, क्योंकि मैं अपने आप को इतने बार रिपीट कर चुका हूँ कई लोगों को, मैं चाहता हूँ कि ये एक थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर डिसेमिनेट हो कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज़मीन पे बैठने से, उकलू होके बैठने से, पालथी मार के बैठने से जोड़ ख़राब हो जाते हैं। अगर आप सोचें तो ये एक प्राकृतिक तरीका है आदमी के रेस्ट करने का। हमारे जो पूर्वज होते थे वो कई किलोमीटर दिन में चलते थे, कोई कुर्सी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, चलते चलते कहीं भी जहाँ भी वो थक जाते थे वहीं पे वो स्क्वाट कर जाते थे या उकलू होके बैठ जाते थे। छोटे बच्चे भी होते थे, वो भी उकलू होके पोजीशन में ही अपना खेलना कूदना, खाना पीना सब कुछ उस पोजीशन में होता था। आजकल हमारे घरों में इतना फर्नीचर आ गया है, हमारे जो किचन हो गए हैं वो खड़े होके अब खाना बनता है, कि उस वजह से जो हमारा ज़मीन में बैठना होता है एकदम ख़त्म हो चुका है। और जो जोड़ों की प्रॉब्लम है ये आजकल बढ़ गई है जब से ये जो हमारे जो स्क्वाटिंग है, जो फ्लोर पे बैठना है, ये कम हुआ है, तब से ये बढ़ गई है। मेरे पास कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको एंकल का पेन होता है, नी का पेन होता है, और मैं जब एग्ज़ामिन करता हूँ उनको तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि उनके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जो कि ये थाई के पीछे वाले मसल्स होते हैं जिसको, और ये जो टेंडो एक्िलीज़ जिसको हम हाइंड फुट कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हैं। बच्चे जब नीचे, मैं बोलता हूँ नीचे आप स्क्वाट करो, तो ये बच्चे पीछे की तरफ टॉपल कर जाते हैं। एंड दैट्स ए वरिंग थिंग, क्योंकि ये बच्चे कभी नीचे बैठते ही नहीं हैं आजकल। मेरे खुद के जो बच्चे हैं वो भी, मैं उनको भी मैं बोलता हूँ जब नीचे बैठने के लिए, दे आर नॉट कंफर्टेबल। वो बैठते ही उनके पैरों में दर्द होने लगता है, पैर सुन्न होने लगते हैं। मतलब बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग देयर बम डाउन। तो पीछे कुछ कुशन्स लगा लीजिए, लेट देम सिट ऊपर, धीरे धीरे करके दे विल गेट दी एबिलिटी, ये मसल सारे स्ट्रेच हो जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू सिट इन दिस पोजिशन। तो ये जो एक प्राकृतिक पोजीशन थी हमारी, जिसको आई वुड से इज़ ए नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसको हम स्क्वाट कह सकते हैं, हिंदी में इसको उकलू होके बैठना बोल सकते हैं, ये हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आजकल हम 80% हमारे वक्त में हम बैठे रहते हैं। हम लोग के जो 100 साल पहले के अगर आप पूर्वज को देखें, वो 80% अपने वक्त में खड़े रहते थे या चलते फिरते रहते थे। तो जो ये हमारा जो बैठना कुर्सियों पे है, उस वजह से जो हमारा जो ये कोर है, अब देखें अब मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, मेरी पीठ पीछे पूरी टिकी हुई है और मैं एकदम रिलैक्स्ड वे में बैठा हूँ। इससे मेरे जो शरीर है, जो मेरे जो कोर मसल्स हैं, जो मेरे हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये टाइट हो रहे हैं, मेरा कोर जो है ये वीक हो रहा है। एंड इस वजह से जो कमर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो घुटनों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब बढ़ रही हैं। जब हम स्क्वाट करते हैं तो एक तो हमारी जो बैक होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटन हो जाती है, हिप्स काफ़ी डीपली फ्लेक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से बैक काफ़ी हद तक डिकम्प्रेस होती है। हमारे कई ऐसे मसल्स जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं वो स्ट्रेच होते हैं उसमें। हमारे जो घुटने होते हैं उनकी जो क्षमता होती है पूरे मुड़ने की, वो बनी रहती है। कहते हैं आज भी अगर आप जाएँ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, कई जगह लोगों को मतलब जो रेस्टिंग पोजीशन होती है वो ज़मीन पे होती है। पर आजकल आप देखें कहीं, मतलब कोई रिलीजियस फंक्शंस में जाइए, कहीं भी जाइए, पीपल आर नॉट सिटिंग ऑन द फ्लोर। वो लोग, उनको सबको कुर्सियाँ चाहिए, क्योंकि हम वो क्षमता खोते जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए एक और चीज़ कि अगर हम ज़मीन पे बैठते हैं और हमारा सारा काम ज़मीन पे होता है, अगर हम स्क्वाट कर रहे हैं, हर घंटे आप ज़मीन से, मतलब बैठे पोजीशन से खड़े होंगे कम से कम 10 बार, और 15 घंटे आपके अगर जागते हुए हैं दिन में, तो आप उसको कैलकुलेट करिए तो कम से कम आपके 100-150 स्क्वाट्स लग जाते हैं। तो उस लाइफस्टाइल से जो हमारे पैर के मसल्स हैं, हमारे जो कोर के मसल्स हैं, हमारे बैक के मसल्स हैं, सब मजबूत होते हैं। सो मेरा ये सजेशन रहता है लोगों को कि आप स्क्वाटिंग कम मत करिए, आप उसको बढ़ाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाट करिए। और जो वर्क फ्रॉम होम में कई यंगस्टर्स हैं जो लोग पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठते हैं, उनके लिए मेरे लिए ये सलाह होती है
कि आप स्टैंड होके वर्क करिए या फिर नीचे स्क्वाट कर लीजिए, आगे छोटी सी एक मेज़ लगा लीजिए, उस पर अपना कंप्यूटर रखिए ताकि आप स्क्वाट करके काम करें। तो ये दोनों पोजीशंस में आप कुछ देर आप स्क्वाट करके करें, कुछ देर खड़े होके करें, तो आपकी जो बैक की प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो कोर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं गर्दन की, कंधों की, ये सब थोड़ी सी कम होंगी और थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी।